हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भैया एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो रेलवे में, ठीक है, रेलवे में आपको भी पता है रेलवे टीचर की वैकेंसीज आई हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की। तो आपने पहले वाले नोटिफिकेशन में देखा था कि जो बीएड था उनको इन लिया गया था, ठीक ठीक है। पीआरटी मतलब कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो एलिजिबिलिटी पीआरटी में भी बीएड को मान लिया गया था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि फाइनल एक एक नोटिस ज़रूर करेगा रेलवे टीचर, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों को अवहेलना करना तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो ये अब जो नोटिफिकेशन निकाला है और इन्होंने फाइनली बीएड को जो है इन्होंने बाहर कर दिया है। एक नोटिफिकेशन कल की डेट में निकाला है। क्या है नोटिफिकेशन में? और एक बार पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की मैं सबकी बात कर लेता हूं कि भाई जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ये है रेलवे टीचर। पीआरटी की बात कर लेते हैं। पहले पीआरटी की बात करें तो भाई वही 12th, ठीक है, 12th होना चाहिए आपका। %50 के साथ, ठीक है, 50% के साथ आपने 12th पास किया हो, प्लस यहाँ आपने 2 ईयर डीएलएड किया हो, ठीक है, डीएलएड किया हो, डीएलएड किया हो। और क्या दिया है? 12th पास हो, सेकंड या और करके दिया है 12th पास हो 45% के साथ, प्लस 2 ईयर का डीएलएड हो, ठीक है, डीएलएड हो। क्या हो इसके बाद? ये एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ठीक है, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। या और करके क्या लिखा है? और करके क्या लिखा है? 12th होना चाहिए 50% के साथ, प्लस क्या होना चाहिए? 4 ईयर का आपने क्या किया हो? आपने 4 ईयर का क्या किया हो? बीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो। या और करके और क्या लिखा है? और करके लिखा है 12th पास किया हो, कितने मार्क्स के साथ? 50% के साथ, 50% मार्क्स के साथ। और क्या किया हो आपने? 2 साल का, आपने क्या किया हो? स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में आपने डीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और क्या और करके लिखा है? एक चीज और लिखी है भाई, आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, तुम ग्रेजुएशन किए हो। और क्या हो? ग्रेजुएशन में कितना? ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डीएलएड, ठीक है। तो ये पीआरटी की प्रॉपर एलिजिबिलिटी जो आई है, ठीक है। पहले क्या था? पहले भाई इन्होंने बीएड एमएड पता नहीं क्या क्या करके लिखा था, लेकिन टू बी रीड एस करके लिखा है। अब सारी चीजें अपडेट हुई हैं। ये नोटिफिकेशन मैं अपने सिसर की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, सर्च करके वहां पे डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। 12th के पहले मैं पीआरटी की बात कर लेता हूँ। तो पीआरटी में 12th पास हो पहले एलिजिबिलिटी, या 50% के साथ, प्लस 2 साल का आपने डीएलएड किया हो। वही बात करें आपका या आपने 12th किया हो 45% मार्क के साथ, आपने 2 साल का डीएलएड किया हो एनसीटी रिकॉग्नाइज 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं या आपने 12th पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, 4 साल का बीएलएड, बीएलएड, ठीक है, बीएलएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, बीएलएड, ठीक है। या आपने 12th पास किया हो 50% के साथ, स्पेशल एजुकेशन जो डीएड होता है, स्पेशल एजुकेशन अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हो। वहीं या आपने ग्रेजुएशन किया हो और 2 साल का डीएलएड किया हो तो आप एलिजिबल हो। ये है पीआरटी की अब की जो अपडेट चीजें हैं, ठीक है, पीआरटी वालों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आओ टीजीटी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अलग अलग चीजें हैं, वही हैं मेन चीजें, सेम चीजें वही हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी, तो ये पीआरटी की थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि पहले बीएड को भी अलाउड कर दिया था, तो ये अब बाहर हो चुका है फाइनली, ठीक है। आपने एक देखा होगा पहले, जो पहले लाइन में चेंज हुई है, यहाँ पे पीआरटी का जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन था पहले ये था कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है,
ग्रेजुएशन किया हो 50% के साथ, या आपने बैचलर इन एजुकेशन किया हो, बीएड किया हो, तो भी आप एलिजिबल हो। यही था, इसी को चेंज करके जो मैंने आपको बताया वही चीजें थी, ठीक है। बाकी इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पढ़ लेना अच्छे से मन से। बंगाली जो इंग्लिश वाले हैं एआरटी के, सबका चीजें दी गई है उसमें। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। प्रोफेशनल एबिलिटी की कंप्लीट क्लास करवा रहा हूँ, एकदम बढ़िया से 50 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देख लेना। जय हिंद, जय भारत।